Hi guys, my name is Amol More and welcome to our today's special video। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली कैंपस प्लेसमेंट्स पे आधारित है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीजन क्या है, तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग लिया था और जो अभी फाइनल ईयर में है, तो अभी उनका कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने वाला है। तो इसलिए वो सारे बच्चे जो थे वो मुझे पूछ रहे थे कि सर ये कैंपस प्लेसमेंट्स का प्रोसीजर क्या रहता है एंड हाउ टू परस्यू इट। ऑब्वियसली मैं भी एक कैंपस प्लेसमेंट अंडरगो कर चुका हूं, तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं उसका। तो इसीलिए मैं कुछ इनसाइट्स भी दूंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा और ये प्रोसेस कैसी होती है ये भी बताऊंगा। ये वीडियो ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग में इस साल एडमिशन लेंगे उनके लिए भी है और जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें थ्रू आउट द 4 ईयर क्या करना चाहिए फॉर द फाइनल कैंपस प्लेसमेंट वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. तो देखिए, पहली चीज आप किसी अच्छे कॉलेज में होने चाहिए, तभी आपका कैंपस प्लेसमेंट्स होगा। ठीक है, मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस है बट देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस जिसमें अच्छी कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है। तो इसके लिए बी इन अ गुड कॉलेज, तो उसके लिए मैंने टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मुंबई का वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूं, वो आप देख सकते हो। तो सपोज आप एक अच्छे कॉलेज में हो जिसमें फाइनल ईयर में अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा आपको, ये होता है 7वें सेमेस्टर में। ये सारा जो खेल है ये 7वें सेमेस्टर में शुरू होता है। तो पहले 6 सेमेस्टर जो रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ईयर, थर्ड फोर्थ सेकेंड ईयर, फिफ्थ सिक्स्थ थर्ड ईयर, ऐसे 6 सेमेस्टर का आपका CGPA बनता है। CGPA मतलब क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंटर एवरेज, मतलब एवरेज निकलता है, सरासरी निकलती है आपके पॉइंटर्स की। ठीक है, और ये 6 सेमेस्टर का जो आपका पॉइंटर का एवरेज रहता है वो बेसिस होता है कि आप एक कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। नाउ फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपके कॉलेज में आप IT इंजीनियरिंग में हो और आपके कॉलेज में सैमसंग कंपनी आई। जैसे मेरे कॉलेज में फर्स्ट डे पे जो कंपनी आई थी वो सैमसंग थी, तो उनका जो क्राइटेरिया था दैट वाज 6 पॉइंटर प्लस। तो इसका मतलब आपको 6 पॉइंटर चाहिए पहले 6 सेमेस्टर्स मिला के, और नो AT-KT अलाउड। इसका मतलब क्या, आपको कभी भी किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल्यूर नहीं होने चाहिए। तो मेरी गुजारिश है सारे स्टूडेंट्स की कि इस चीज पे खास फोकस रखे कि आपको कोई AT-KT ना हो, बिकॉज कुछ कंपनीज AT-KT वाले स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। और दूसरी चीज है कि आपका पॉइंटर मिनिमम 6 प्लस होना चाहिए, तो आप सारी कंपनीज में ऑलमोस्ट बैठ पाओगे। ऐसी भी कंपनीज होती है जो सिर्फ 8 प्लस पॉइंटर वालों को अलाउड करती है, बट देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज लाइक दैट। ठीक है, जैसे अपने बाबा रणछोड़ दास ने बोला है 3 इडियट्स में कि कोई ना कोई कंपनी तो होगी जो इंसानों को काम देगी और मशीनों को नहीं। तो मेरा डायलॉग थोड़ा अलग है, हर कंपनी इंसानों को ही काम देती है, कोई भी कंपनी मशीनों को काम नहीं देती। मशीनें तो उन्होंने इंस्टॉल कर रखी है। तो आपका मिनिमम पॉइंटर 6 प्लस होना चाहिए और ऑन अ सेफर साइड आपको किसी भी सब्जेक्ट में AT-KT नहीं होना चाहिए। तो ये कंपनीज आपके कॉलेज में आती है, एक दिन आपका प्लेसमेंट चलता है। तो प्रोसेस क्या होता है, आप जाके उनके राउंड्स में बैठ जाओगे, एक बड़ा सा हॉल रहेगा, उधर जाके आप बैठ जाओगे, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भरोगे। ठीक है, आपका कोई तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव या TPO मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर रहेगा, उसके पास आपको डिटेल्स देनी रहती है। फिर वो चेक करते हैं कि आप इस कंपनी के लिए एलिजिबल हो क्या। अभी सारी कंपनीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कंपनी स्पेसिफिक स्ट्रीम्स वालों को ही लेती है। जैसे कि सैमसंग वाली कंपनी कौन कौन से इंजीनियर्स को लेगी, IT इंजीनियर्स लेंगी, कंप्यूटर इंजीनियर्स लेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऐसे स्पेसिफिक ब्रांचेस। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बट पहला क्राइटेरिया होता है एकेडमिक्स क्राइटेरिया इंजीनियरिंग ब्रांच के बाद। एकेडमिक्स में मिनिमम 6 प्लस पॉइंटर और नो AT-KT। ठीक है, कुछ कंपनीज AT-KT वालों को भी अलाउड करती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी।
तो आपने अपना बायो मतलब रेज्यूमे भर दिया, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ओरिएंटेशन। आप बड़े से हॉल में बैठोगे, सामने उनका एचआर रहेगा, वो एचआर अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स बताएगा आपको कि उनकी कंपनी क्या है, कितने सालों से है, क्या करती है, कैसे करती है, वहां पे वर्क कल्चर लाइफ कैसा है, एथिक्स कैसा है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टियां कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे। बेसिकली वो अपनी कंपनी को आपको बेच देंगे, ठीक है। तो मराठी में बोलते हैं गाजर दाखवणं, तो वो आपको अच्छा खासा गाजर दिखाएंगे, ठीक है। और वो गाजर खाने के लिए आप खरगोश की तरह दौड़ोगे। मैं भी दौड़ा था, मेरे सारे दोस्त भी दौड़े थे जब हमारा प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद होता है आपका टेक्निकल राउंड, बट रिटर्न वाला। तो कुछ कंपनीज होती है जो एक फॉर्म टाइप मतलब एग्जाम टाइप रहेगा, जिसमें 40, 50, 60, 70 कितने भी एमसीक्यूज रहेंगे, उनको आपको मार्क करना है। तो ये एमसीक्यूज कौन से रहेंगे? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नहीं रहेंगे, या आपके स्ट्रीम से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। मोस्टली 90% ऑफ द कंपनीज में ये होता है। तो आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मतलब आपने पहले 6 सेमेस्टर में जो पढ़ा है ना, वही आएगा उसमें, और कुछ नहीं आएगा। ओनली द फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स whatever you study ना, that is what they are going to ask you, ठीक है। तो ये मुश्किल रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। विदाउट कोई प्रिपरेशन किए भी आप ये टेक्निकल राउंड वाला जो क्या बोलते हैं एमसीक्यू एग्जाम है, वो अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट आपको 6 सेमेस्टर्स में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पड़ेगा, दैट इज अ मस्ट। बट कुछ कुछ कंपनीज में क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या कि आप ये समझते ना, मैथ्स वाले सम्स, एप्टीट्यूड वाले सम्स और इंग्लिश वाले सम्स, वर्बल वाले, वैसे सम्स भी होते हैं, बट दैट इज इन सम ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको स्पेशल प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए लोग जनरली RS अग्रवाल की बुक करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही उसका नाम है। और इंग्लिश के लिए जनरल कोई भी प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो, सैट या किसी भी एग्जाम का जो करते हैं, उस लेवल का इंग्लिश का उतना नीड नहीं है। मेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जो ब्रांच है इंजीनियरिंग का, उसका टेक्निकल नॉलेज, दैट इज व्हाट विल मैटर। सो इस तरह से अपना पहला राउंड हो जाएगा, जिसमें आपका एमसीक्यू सॉल्विंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर उसके साथ आपका टेक्निकल भी हो जाएगा। तो ये आप क्लियर कर पाओगे क्या? देखो डिपेंड करेगा, आपके ही बैच के, आपके ही कॉलेज के बच्चे वो टेक्निकल राउंड वाला एमसीक्यू वाला एग्जाम देंगे, तो आपको तो पता ही रहेगा कि किसका कैपेसिटी कितना है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। उस हिसाब से वो कुछ सिलेक्टेड बच्चे लेंगे, मतलब कुछ तो कट ऑफ रहेगा, उसके आगे वाले बच्चे ही वो लेंगे। जैसे 50 मार्क का एग्जाम है, तो शायद उनका कट ऑफ रहेगा 25+, तो अगर आपको 25+ मिल गए तो आप आगे गए, या फिर कुछ टॉप 20 बच्चे या ऐसा कुछ वो करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है HR इंटरव्यू। तो HR इंटरव्यू सारी कंपनीज नहीं लेती, कुछ कुछ कंपनीज ही लेती है। HR इंटरव्यूज में जनरली वो आपका बैकग्राउंड वगैरह चेक करेंगे, ज्यादा कुछ तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, उसमें खाली आपको उनसे बात करना है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आपका बैकग्राउंड बताना है, आपके इंटरेस्ट बताने हैं। ज्यादा कंपनीज में ये वाला राउंड नहीं होता। जैसे मैं जिस कंपनी में अप्लाई किया था, दैट वाज लोधा, उसमें HR इंटरव्यू भी था, ठीक है। एंड फिर कुछ कंपनीज में होते हैं ग्रुप डिस्कशंस। तो ये जो ग्रुप डिस्कशंस है, इसमें वो लोग 7-8 लोगों के ग्रुप्स बनाएंगे, उनको एक टॉपिक देंगे और वो टॉपिक पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना रहेगा। देखो ये ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट नहीं। तो चिल्ला के बात करना या फिर रैंडम फैक्ट्स जोर जोर से बोलना, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर नहीं करती। यहाँ पे आप एक मीटिंग में डिस्कशन कैसा करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली एक मीटिंग का कॉर्पोरेट कल्चर वो आपको आता है क्या, आप उसमें ढाल सकते हो क्या खुद को, ये चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको ग्रुप डिस्कशन सीखना है तो फैक्ट्स पे नजर रखिए, हर चीज के बारे में जनरल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, वही आपको वहां पे बोलना रहता है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको अर्णब गोस्वामी का चैनल देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वैसा करोगे तो जॉब तो आपके हाथ से चली गई समझो, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन ज्यादा कंपनीज में नहीं होते, बहुत सिलेक्टेड कंपनीज में होते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसमें मैं बैठा था, शाहपुरजी एंड पालनजी टाटा, उसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ था, ठीक है। या फिर HPCL जैसी बड़ी कंपनीज में भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या होता है,
आपका एक इन पर्सनल टेक्निकल राउंड या फिर पैनल इंटरव्यू होता है, जिसमें कुछ लोग आपके सामने बैठे रहेंगे या एक दो लोग आपके सामने बैठे रहेंगे और वो आपको आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में टेक्निकल चीजें पूछेंगे। तो इधर आपका टेक्निकल नॉलेज मैटर करेगा जो आपने पहले 6 सेम में किया है, ठीक है। तो वो जवाब देते वक्त आप कोई भी रैंडम आंसर मत देना, कोई भी आंसर फेंकना मत। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो उनको क्लियर कट बोलो कि हाँ भाई मेरे को ये आंसर नहीं आ रहा या फिर मैंने आज तक ये पढ़ा नहीं है। यू शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट अबाउट द आंसर्स। कोई भी आंसर गेस करके तुक्का मार के देने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि वैसा अगर आप करते हो तो वो लोग आपको सिलेक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखा ही रहेगा, ठीक है। उसमें वो इंटरव्यू में उसको पूछते हैं ना, एक सवाल पूछते हैं तो वो बोलता है देखो मैं स्मार्ट तो नहीं हूं बट अगर मुझे आंसर नहीं आता तो वो मैं ढूंढूंगा, ठीक है। इसका मतलब वो कंपनी वाले चाहते क्या है आपसे, कंपनी वाले ये चाहते हैं कि आपको जो आता है वो आप परफेक्ट बताओ और जो नहीं आता उसमें कुछ भी रैंडम चीजें मत बताओ उनको, ठीक है। दैट इज ट्रू, वैसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली मेरे इंटरव्यू की बात अगर मैं बताऊं तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मुझे नहीं आते थे, तो मैंने क्लियर कट बोल दिया कि ये आंसर्स मुझे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछ लिया एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट कंपनी, दैट वाज लोधा। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए, ठीक है। वो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, आपको कौन से सेम में कितने मार्क्स है और उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप एक पॉइंटर एवरेज हो तो उस हिसाब से पूछते हैं, पॉइंटर हाई हो तो उस हिसाब से पूछते हैं। मतलब दे आर विलिंग टू गिव यू जॉब बट यू हैव टू बी वेरी नेचुरल। देखो वो लोग जॉब ही देने आए हैं, ठीक है, बट आपको भी बहुत ज्यादा नेचुरल और हार्ड वर्किंग दिखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। टेक्निकल राउंड के बाद होता है आपका मेरिट और उस मेरिट के हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं बच्चे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर कोई भी प्लेसमेंट होता है तो 3 मेन चीजें हैं। कौन सी 3 मेन चीजें हैं बताओ। पहली चीज है आपका बायो, रेज्यूमे क्या बना है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है आपका। दूसरी चीज आपका टेक्निकल एमसीक्यू वाला राउंड या एप्टीट्यूड वाला राउंड कैसे जाता है, और तीसरी चीज आपका टेक्निकल इन पर्सन इंटरव्यू कैसे जाता है। ये लास्ट वाले में आपको देखो बात तो करनी है, इंग्लिश में करनी है, हिंदी में करनी है, डिपेंड करता है। देखो कैसा है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है बट ऐसा नहीं कि कुछ आंसर्स अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहे तो आप दो ही मत, आपको देने चाहिए। हिंदी में बोलो। देखो इंग्लिश में ही सारे काम नहीं होते, आप हिंदी में बोलोगे तो भी आपका आंसर अगर सही रहेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इट इज ऑल अबाउट द नॉलेज। खाली मीडियम मैटर नहीं करता कि इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में बता रहे हो। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो अंग्रेजी की वजह से आंसर देना बिल्कुल मत रुकिएगा। डेफिनेटली बेसिक लेवल इंग्लिश तो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट राउंड्स हो जाएंगे और लास्ट राउंड में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। देखो मेरी बैच में एक बच्चा था जिसको पॉइंटर था 5, ठीक है, और गोदरेज में उसका इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के बाद वो सर उसने बहुत चिलैक्स वे में इंटरव्यू दिया। ऑब्वियसली उसको सारे आंसर्स नहीं आए रहेंगे, ही वॉज अ 5 पॉइंटर स्टूडेंट और टेक्निकली भी साउंड नहीं था, बट उसने एंड में खाली एक ही चीज बोली उनको, प्लीज कंसिडर मी। तो उसका जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ और जो खुलेपना था कि सर हाँ ये मेरे को नहीं आ रहा, ऑब्वियसली उसको जो आंसर आ रहे थे वो उसने बताए, वो उनको पसंद आ गया। ये बंदा अपने काम की चीज है अपनी कंपनी के लिए, ऐसा उन्हें लगा और वो सिलेक्ट हो गया। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल है ना अपने इंटरव्यू प्रोसेस में, देखो आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। तो इस तरह से ये 3 राउंड्स होते हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अलग राउंड्स जो मैंने बताया जैसे ग्रुप डिस्कशन, ये वाला राउंड भी होता है, वो कुछ कंपनीज में होता है। एचआर इंटरव्यू ये भी कुछ कंपनीज में प्लेसमेंट में होता है। एचआर इंटरव्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना टेक्निकल इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें चेक होंगी और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या पॉइंटर मैटर करता है? तो पॉइंटर डेफिनेटली मैटर करता है। आपका पॉइंटर आप मिनिमम 6+ रखो, बहुत अच्छे से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। 8+ है तो वेरी गुड, और 10 है 9+ है तो दैट इज डैम गुड, ठीक है। तो ये हो गया एकेडमिक्स के बारे में। इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इंप्रूव करें? तो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करते हो, जब भी आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक अ वाइवा, वैसे ही आप वहां पे रहना नेचुरल। देखो आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा।
तो प्लेसमेंट के बारे में जितना भी तुम सोचोगे उतना कम ही है। देखो कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, तो उतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। खाली अपने 6 सेम का पढ़ाई अच्छे से करना एंड देन यू गो ऑन अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। आपका मोस्टली फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा अगर आप मोर देन एवरेज स्टूडेंट हो तो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपका इनिशियल कंपनीज में नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे जाके बहुत कंपनीज आती है जिनमें आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। तो कोई ना कोई कंपनी होगी जो आपके लिए बनी रहेगी और आप रहोगे जो किसी और कंपनी के लिए बने रहोगे, तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो सम अप कर रहा हूं एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।